विवेक जी एक बात हमको बताइए, वो त्रिपुरा में पार्टी बनी, बंगाल में भी रजिस्टर्ड हुई, कहीं दफ्तर होगा, कुछ में आना, आप लोग क्या पार्टी चला रहे हो? आपको कुछ इल्म ही नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है? क्या इल्यूजन में रहते हो क्या, भ्रम में? अगर पार्टी चला रहे हैं तो कान नाक कान खुले होने चाहिए ना। आपको कुछ ही नहीं, आपसे मतलब आपकी सहयोगी पार्टियों को, ममता 4 को चुनाव परिणाम आया, अभी शुभेंदु ने शपथ भी शायद नहीं ली थी, तब तक विभाजन की चिट्ठी पे दस्तखत हो गए थे। आप लोगों को पता ही नहीं लगता कुछ। अब जब घटना घट जाती है तो कहते हैं गुड्डू बाबूजी निकल गए, लग रहा कुंडी खुली थी, हैं देखो कहां गए बाबूजी, चप्पल तो यही है। रात में थोड़ा क्यों नहीं सजग सोते हो कि बाबूजी जान तो उठे उससे पहले पकड़ लो? विवेक जी, सैया निकल गए मैना लड़ी थी। विवेक जी। जी अमिताभ जी, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, तो इस बात के पहले जरा मैं, संजय राणा जी हमारे विद्वान विश्लेषक हैं, बस लगता है कि थोड़ा सा इनका झुकाव एक तरफ है, वो मालूम पड़ता है। तो पहले बात तो बता दें, मैंने ये कहा था कि 2G जो नेट हमारा है उसकी स्पीड के बारे में कहा था। मैंने प्राइस नहीं पूछी थी। आप वक्ता हैं, आप अच्छे पढ़ते, आपका अध्ययन है, तो मैंने, आप सुनते नहीं ठीक से हैं, आप सुनिए, मैंने स्पीड के बारे में बात करी थी। दूसरा, आप तो अध्ययन ज्यादा करते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ये भी बता दें कि देखिए चश्मा उतार के जब आप देखेंगे तो आपको, मैंने ये कहा था कि हमारे साहब ने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन पूरी दुनिया घूम के वो इतने सालों में कौन सा बड़ा निवेश लाए देश के लिए, ये सरकार आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, आप अध्ययन करते हैं, मैंने ये कहा। दूसरी बात, जो निवेशक जिस स्पीड से निकाल रहे हैं उस पर बात हुई है। अब अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं कुंडी या खोलने की बात, तो देखिए ये कुंडी उंडी खोलने का काम क्षेत्रीय दल अपने, मान लीजिए कहीं से चूक हो गई, चूक हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के विभाजन की जो आपने बात करी, तो कांग्रेस के विभाजन के जो आपने एक बहुत अच्छी, आपने सच्ची बात करी राष्ट्रवाणी पे, कि ये बड़ा अद्भुत समय चल रहा है जिसके बारे में हमारे किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सत्य बात 200% आपने कही। जिस तरह का ये समय नैरेटिव बनाया जा रहा, परसेप्शन बनाया जा रहा, इसको देखिए अमिताभ जी, थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं कि इसको कांग्रेस से मत जोड़िए। जो कांग्रेस का विभाजन हुआ या इसके पहले भी विभाजन होते रहे, पार्टियों से लोग निकलते रहे, लेकिन उससे आज का जो सीन है वो अद्भुत है। वो उसके बारे में सबको मालूम है कि ये कितने ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या हो रहा है ये और कैसे हो रहा है। अब ये अलग बात है कि कृष्ण मोहन जी तरीके चश्मा लगाए बैठे हैं, ऐसी कुर्सी बैठाला गया इनको कि इनको तो झूठ सच करना ही अपने है, ये जो इनकी पार्टी का डीएनए का है कि कांग्रेस का हाथ है, ये है, ये तो देखिए कहने कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र है, यही कांग्रेस ने बनाया, जिसको आप बिल्कुल आप खत्म करने की कोशिश में है। ये तो आज सबसे बड़ा अमिताभ जी सवाल है कि आज जिस तरीके से ये हो रहा है, क्या इतना ही होमवर्क देश के लिए और बातों के लिए किया गया जितना आप अपनी, ठीक है, अभी रुकना होगा भाई। मैं तो विवेक जी, आप बार बार कह रहे हो सबसे जरूरी, मैं आपके पक्ष में खड़े होकर कह रहा हूं, विपक्षी दलों के लिए सबसे जरूरी और कोई काम नहीं है अशोक भाई। सबसे बड़ा काम है क्या? अपने लोगों को समेट कर रखो, क्या? और उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हो तो अध्यक्ष से इस्तीफा दो और दूसरा काम करो। अशोक जी, देश दुनिया की चिंता बाद में कर लेना, आप रहोगे तब ना देश दुनिया की चिंता करोगे। विवेक जी दुनिया की बात बता रहे हैं ऐसा वैसा, अरे भाई अपना घर तो बचाओ पहले। आपका ही घर बाढ़ में बह गया तो आप क्या करेंगे? अशोक जी, कितना निवेश आया और कितना निवेश चला गया, इसकी चिंता में आप ज्यादा दुबरे हो गए और तब तक आपकी पार्टी टूट गई। तब अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, जो राजनीतिक दल होते हैं या जो विपक्षी दल का आप कह सकते हैं, जो विपक्षी दल है आज की डेट में, मैंने इसके पहले जो बात बताई उसके आगे बात बता रहा हूं। आपने कहा कि अपनी चिंता करो, दुनियादारी की छोड़ो, लेकिन विपक्षी दल या कोई भी राजनीतिक दल है वो जनता के भरोसे बड़ा दल बनता है, जनता के भरोसे छोटा दल हो जाता है। वो अपने आप में कोई बिजनेस मॉडल उसका नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, उसका शेयर बढ़ गया तो बड़ा दल हो गया।
शेयर डाउन हो गया, पैसा कम हो गया तो छोटा दल हो गया, ऐसा तो नहीं। उसकी पूंजी जनता होती है, और जब जनहित के मुद्दे वो नहीं उठाएगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाएगा, तो जनता उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात हो दल छोटा हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा वो दल खत्म हो जाएगा। अशोक जी, इसमें एक छोटा निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन, अशोक भाई एक छोटा सा निवेदन है। संजय नोटी जो संजय राउत हैं, उन्होंने ऑन कैमरा कहा, हंसते हुए, खिलखिला के, पूरी मौज लेते हुए, समझिएगा मौज लेते हुए, बोले ये टीएमसी वाले हमको बहुत ज्ञान देते थे, हैं? जब हमारी वो शिंदे भाग गए थे, वो कहते थे तुमको अकल ही नहीं, तुम चलाना नहीं जानते सरकार, तुम पार्टी नहीं चला सकते, किसी लायक नहीं हो, बताओ तुमको पता ही नहीं लगा, इतनी छूट दे दी, भाग गए, पार्टी टूट गई, क्या करते हो? क्या बोले? हम चुप हो गए। बोले अब जब इनकी टूट गई 1 महीने में सब जगह से, तो हमने कहा कि तुम क्या करते हो, तुमको अकल ही नहीं, ना सरकार बचा पाए ना पार्टी बचा पाए। ये मौज आपस में एक दूसरे की ले रहे हो, आप लोग चिकाई कर रहे हो, और यहां बता रहे हो लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। ये मौज को पड़ोसी ले रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री कहा ना मानो, संजय राउत ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर बोले हैं क्या ममता बनर्जी के लोग हमको ज्ञान देते थे, जलील करते थे, जगह जगह रोक के। बोले अब हमारा मौका आ गया। तो इसके बाद वो तो बात की घटना है कि उनकी पार्टी में फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया। अशोक जी, तो आप लोग आपस में मौज ले रहे हो और बता रहे हो हम तो जनहित के मुद्दों पे लगे। अशोक भाई, देखिए अमिता जी, बात मौज लेने की नहीं है। संजय राउत ने जो भी कहा वो उनका मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो आज जो स्थिति चल रही है अमिताभ जी, इस स्थिति में सबको चिंतित होने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा मीडिया को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि जब विपक्ष नहीं बचेगा, हम तो मीडिया चिंतित हैं, तभी तो बहस कर रहे हैं, चिंतित है इसीलिए बहस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये समस्या, ये विपक्ष की समस्या नहीं है अमिताभ जी, ये समस्या इस देश के लिए है, ये समस्या हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए है। आज मैं ज्यादा नहीं, संजय जी ने कुछ बात आंकड़े बताए, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे भी आंकड़े सब पता है। और आज पिछले 2 वर्ष से, आप गूगल कर लीजिए, सब लोग बैठे हैं, पिछले 2 वर्ष से फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में जीरो आया है, जीरो, विदेशी निवेश जीरो आया हमारे पास, और चले आए बड़े बड़े कॉलर टाइट करने की, हमारे देश से पूरा दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारे देश का जो, हमारे देश की कंपनियां 138% ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर कर रही हैं, पैसा कमा रही देश में और इन्वेस्टमेंट कर रही विदेश में। ये हमारे देश का आलम है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आलम है। मोदी सरकार के 12 वर्षीय कार्यकाल में रुपया 62.33% डिप किया है, नीचे आया है। अब मनमोहन जी के कार्यकाल में रुपये की वैल्यू 31.65% खाली गिरी थी। तो ये स्थिति हमारे देश की अर्थव्यवस्था की है, तो इस पे हम आवाज न उठाएं और मोदी जी की खाली बस लंबी लंबी सुनते रहें, तो स्थिति हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब है, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, और हमारे देश का जो सेगमेंट है जिसको बैकबोन कहते हैं, वो छात्र और नौजवान, ये सब के सब समझिए कि एकदम खतरे में है। और एक खतरा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लेकर के है। अगर इस खतरा से निजात पाना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमारे विपक्ष के साथ साथ जितने भी हमारे जनता का जो वर्ग है, उस वर्ग को एक निर्णायक जनादेश देना पड़ेगा इस मोदी सरकार के खिलाफ। तभी भगवान राम का खजाना बचेगा और तभी हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य बचेगा। ठीक है अशोक भाई, संजय राणा कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। संजय राणा थोड़ा शॉर्ट में, फिर मैं कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में जी। बड़े भाई का सिर्फ मैं 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 14% है एफडीआई का। मुझे इस टीवी डिबेट में बिना गूगल देखे ये बता दे कि भैया कब इन्वेस्टमेंट है 36 से 81 हो चुका है, कैसे हो गया? लास्ट 2 इयर्स का देख रहा है, ईयर ऑन ईयर 14% है, 23, 24, 25, मैं 26 अभी गिनी नहीं रहा। तो सिर्फ कृपया करके, और जब जनता की बात करते हैं ना, आपकी पार्टी क्या प्रोड्यूसर ऑफ क्या दंगाई अपराधी, पीडीए का फुल फॉर्म ये सुन लीजिए मुझसे। तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचारधारा का विरोध कर रहा हूं। विचारधारा के साथ जुड़िए। किस युवा की आप बात कर रहे हैं? आप किस युवा की बात कर रहे हैं? आपके साथ युवा नहीं। आज ये बताइए, सुनिए संजय जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप बताइए 62.33% रुपया गिरने से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई कि कमजोर हुई? एक मिनट, अगर रुपया गिरना अगर माना जाता है, 62.33% गिरने से अगर आप रुपया गिरने की बात कर रहे हैं, मजबूत हुई, मान्यवर सुन लीजिए। मोदी जी भैया 1957 में तो $1 इक्वल टू 1 रुपया था, $1 इक्वल टू 1 रुपया था, तो नेहरू जी ने सब गिरवा दिया क्या? सत्यानाश
कर किया दिया कि क्या? नहीं, नंबर पहले आप स्वीकार करिए। अरे सुन लीजिए, रुपया ऐतिहासिक जब रूप से डेवलपिंग कंट्री, सुन लीजिए सर, डिवैल्यूएशन हुआ है इकोनॉमिक्स कि नहीं हुआ समझाता है? हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति इसलिए बोल रहा डिवैल्यूएशन हूँ। हुआ है कि नहीं रुपये अरे का? सिंपल सी बात है, रुपये का डेवलपिंग अवमूल्यन हुआ है कंट्री कि जब नहीं हुआ है? डेवलप करती है तो ये रुपये का जो अवमूल्यन करेंसी होने से वहां की अर्थव्यवस्था होती है, मजबूत होती है आप कि सोचिए कमजोर होती है? येन हम और सीधे जापानीज सवाल पूछ येन रहे हैं, ज्यादा और लंबा चौड़ा चाइनीज नहीं। येन, आप रुपये सोचिए के उसकी गिरने पर से डॉलर हमारे इक्वल टू देश की कितना है? अर्थव्यवस्था अरे मजबूत होती है कि कमजोर 121 होती है? रुपीस आप के ये बता बराबर है दीजिए। उनके आप करेंसी दुनिया में। भर की बातें आप कैसी बातें दुनिया कर रहे जहान हो? मत अरे बताइए। डॉलर कि कम दो जवाब मजबूत हो रहा दीजिए है। अरे कि डॉलर इसलिए मजबूत हो रहा है कि 62.33% हम का फॉरेन डिक्लाइन ज्यादा एक्सचेंज है, माध्यम है, वो डॉलर है, तो डॉलर मजबूत होगा ही 32.65% से होगा ज्यादा नहीं भाई। डिक्लाइन है। नहीं, इस तरह की चीजें जबरदस्ती नहीं ठीक है। देखिए, नहीं नहीं, जबरदस्ती अर्थव्यवस्था नहीं कर रहा हूँ सर, तो ऐतिहासिक फैक्ट रूप से बता रहा हूँ, खराब है। बताइए जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ? अर्थव्यवस्था आप ये ऐतिहासिक रूप से खराब बताइए है संजय कि जी। जबरदस्ती आप कहाँ देश की कर रहे हैं? जनता आपको 45 पूछ रही है रुपए से और गिर आपके करके प्रतिपक्ष 62 भी रुपया हो गया तो जनता को कितने संदेह परसेंट हो हो रहा गया? है कि ये अरे कैसा सिंपल से राजनीतिक कितने परसेंट विश्लेषक हो गया? है जो रुपए की 32% गिरने नहीं की है, वकालत कर रहा है। 42% है। अर्थव्यवस्था के गिरने की वकालत कर रहा है नहीं, राजनीतिक विश्लेषक। अर्थव्यवस्था कौन रुपया से? के गिरने भैया 4 रुपये ट्रिलियन के की गिरने की इकोनॉमी बन वकालत गई कर है, रहा है राजनीतिक 4 ट्रिलियन की विश्लेषक। और इकोनॉमी बन गई, तमाम जो बोले है आप अर्थव्यवस्था विपक्षी खराब हो दलों गई का है। क्रोनी हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़कर 700 इस बिलियन हो तरह गया, की आप अर्थव्यवस्था बोलते को हो आप हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई देखिए, है। ऐसा उत्तर है, प्रदेश आप सबको का बेवकूफ नहीं इकोनॉमी बना सकते। 36 लाख करोड़ का हो आप गया। सबको बेवकूफ जीएसपीटी नहीं की बना बात कर सकते रहा हूँ, संजय जो भाई। 14 लाख करोड़ आप था। तो बेवकूफ प्रभु खाली उन्हीं को किसकी बना बात कर सकते रहे हैं हैं? जो बादलों कौन में से रडार इकोनॉमी की जिनके लिए बात काम कर रहे नहीं हैं? करता है, एम्स जिनके लिए 1956 में बादलों में रडार अमरिंदर नहीं गौर ने काम कर अपने सकता पैसे से है, बनवाया था। उनके नेहरू उनके जी के सामने पास आप पैसे मूर्ति नहीं पूजा थे एम्स बनाओगे। बनवाने के लिए। लेकिन हम लोग सामने ऐसे 2004 मूर्ति बाजार नहीं है तो चल सब जाएंगे। झुंझुना। हमारे पास ए टू जेड सारे फैक्ट आंकड़े होना हैं, चाहिए, हमारे पास फैक्ट सारे से आंकड़े बात हैं। होना चाहिए। बादलों में महंगाई रडार दर काम करता है कि नहीं 2013 करता है? 2014 में 155% बादलों में बढ़ी। रडार काम करता है कि नहीं आप करता टाइम्स है? ऑफ इंडिया जाके पढ़ लीजिए। मैं नहीं, मेरी बात मत सुनिए, जुलाई का बादलों में टाइम्स ऑफ रडार इंडिया काम पढ़ करता है कि लीजिए। नहीं? सिर्फ एक साल में बादल 155%। सुरजीत भल्ला को जानते हैं? आप किस बात की सुरजीत बातें कर भल्ला रहे को हैं? कौन जानते सी हैं? महंगाई? आज की महंगाई दर सुरजीत ऑन एन भल्ला को एवरेज जानते हैं? 4.5 है। आपके हाउस होल्ड जमाने में इनकम के 8.1 सर्वे से के अध्यक्ष 8.2 सुरजीत हुआ भल्ला का करती नाम थी। सुना आपने? तो ये कैसे मान? सुरजीत भल्ला हमारे देश के बड़े इकोनॉमिक्स हैं, हमारे देश के अरे बड़े इकोनॉमिक्स, अरे इकोनॉमिक्स जो देखिए हमारे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री ना हैं। बायस्ड होते हैं, नंबर पे ठीक है, बात होनी चाहिए, लेकिन नंबर पे। लेकिन लेकिन उन्होंने एक क्या कहा? इकोनॉमिक्स सुरजीत भल्ला कल ने तक क्या मोदी कहा? सरकार को तारीफ करता था, सुरजीत भल्ला वही ने कहा इकोनॉमिक्स कि सुब्रमण्यम साहब भी इंडिया आज गाली देने बीजेपी इज लगा है। विनिंग तो समस्या बट क्या है? इकोनॉमी, आपको राज्यसभा ना मिले, लेकिन हमारे देश की आपको पद अर्थव्यवस्था ना हार मिले रही तो है, गाली ये देने सुरजीत भल्ला लगते हो। ने कहा। भाई इकोनॉमी बताओ ना, अरे मैं पूछ गाली रहा हूँ गलौज की इकोनॉमी। बात ठीक है, नहीं है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, बढ़िया। संजय राणा जी को भी और अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। कृष्णमोहन जी के पास चलूं। कृष्णमोहन जी, सारा ठीकरा आप ही के ऊपर फोड़ा जा रहा, कोई पार्टी किसी कारण से टूटे, सब कह रहे बीजेपी करा रही। इसका कोई पॉलिटिकल काट कोई ढूंढेंगे इस नैरेटिव का? पूरा मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ भाई, जितने भी दल टूट रहे हैं वो आंतरिक कलह के कारण, आंतरिक जो उनमें मनमुटाव है उसके कारण, नेतृत्व क्षमता नहीं है। लेकिन और आ नेतृत्व तो के सब, प्रति सम्मान नहीं, लेकिन इसलिए सारी नदियां आ तो आप ही के पास, आप ही के समुद्र में रही है, ये तो है ना। विश्वास, पुनः इस बात को कहता हूं कि जो जिन पे विश्वास जिसके पास होगा उनके पास जाएंगे, जो अपने सहयोगियों को साथ लेके चलेंगे, जिनको विश्वास की उतना देंगे वो उनके साथ जाएंगे। पुनः कहता हूं यह नेतृत्व को ठीक कर ले, अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास ठीक कर ले, अपने नेताओं को विश्वास में ले, एकदम ठीक हो जाएंगे। कल इतने दिनों से ये साथ थे और पूरे टीएमसी की भी चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी पर सबको विश्वास है, अभिषेक बनर्जी पर विश्वास नहीं है। नेतृत्व की बात है, नेतृत्व के विश्वास की बात है। इनका नेतृत्व विश्व में विश्वास विहीन हो गया है, अंतरकलह से दूर रहा है। और दूसरी बात, अमिताभ भाई हमारे अशोक जी कह रहे थे कि 2024 में कितने रह गए आपके साथ? नौजवानों बताइए, नौजवानों 2014 में कितने लोग आपके साथ थे? कृष्णमोहन जी बताइए, उत्तर प्रदेश में जब इनकी 2014 में कितने तो लोग थे? नौजवानों बताइए, की समस्या ये थी, कितने लोग थे आपके साथ? नौजवानों को 2014 में कितने लोग आपके साथ थे? 2014 में कितने लोग आपके साथ थे बताइए? और 2014 में कितने लोग हैं? आपके साथ आप ये कितने लोग बताइए। थे? आप इतने विश्वसनीय हैं कि सब आपके पास जा रहे हैं, तो 2014 में जो आपके स्वाभाविक सहयोगी थे वो कितने थे? वो संख्या बताइए हमें। आप बताइए वो संख्या, आपको मालूम है? आप प्रवक्ता के पद पर बैठे हैं, कितनी संख्या उनकी थी बताइए? और कितने 2024 में रह गए उसमें से? ये आपकी विश्वसनीयता है? 20 दलों को देखिए, जो बात जो करिए, इतने बड़े चैनल में बैठ के आप राष्ट्रीय सत्तारूढ़ दल के हैं, लेकिन इस तरह की गलत बयानी मत करिए आप ये कि आप इतने बड़े विश्वसनीय हैं। आपको ये नहीं मालूम है कितने सहयोगी आपके साथ थे? पहले ये पता करिए कि 2014 में कितने सहयोगी थे और 2024 में कितने बचे उसमें आपके साथ। ये आपकी चरित्र है आपका
वो आप पर आप विश्वास घर नहीं में करते थे। बंटवारा करवाने आप वाले इधर लोग हैं, लेके हर चल रहे जगह थे, एक डिवीजन आपके कराने साथ नहीं वाले रहे, लोग हैं। वो रहे जो भी तो आपके किसी साथ तरह से खड़ा आपका हुआ हॉस्पिटल की उसी को स्थिति आपने है। डिवीजन कराया। ये आप आपके वो पार्टी, घबराइए आप नहीं, कहते विश्वास की पार्टी है, आपके भी नेतृत्व पे ऑपरेशन चल आपके रहा है। नेताओं को विश्वास इसी नहीं है, ऑपरेशन का वो अमिताभ भी जी ने जिक्र टूटेंगे, वो किया भी कि भगेंगे, ऐसी अद्भुत कल्पना तो क्योंकि हमारे किसी आपके अम्बेडकर जी ने या किसी ने नहीं करी प्लस होगी। जो संविधान निर्माताओं ने, आपके जो नाना आज चल रहा है, 2G 4G ये अद्भुत सीन चल रहा है, 4G जीजाजी के बाद अब केवल नाना अपनी जी कुर्सी वाला बचाने आने के वाला लिए है। और अपने अब दोस्तों नाना को जी लाभ के नाना पहुंचाने जी के के ठीक लिए। है, बाद नाना जी का कृष्ण मोहन जी, जनता के आभार कृष्ण में मोहन जी, विवेक जी, दोनों लोग रुकिए।